समझा देना फिर से। हाँ समझा देंगे। 351 मैंने बताया ना, पंचमागार में समझाएंगे। चदुगति मिच्छे चौरो एगे वेगले छप्पि तिन्निते उदुगे सिय अत्तिणत्ति सत्तम सपदे उपन्न ठाणे वी। कैसे आदवाद की गाथा है। चतुगति मिच्छे, चार गति के मिथ्या दृष्टियों को होती है। चौरो, चार की इगी विगले, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय को होती है। फिर छप्पी, छह प्रकृतियां जो है इगी विगल में छप्पी यानी छह प्रकृतियों की होती है। तिन्नी, तीन प्रकृतियां जो है वह तेउदुगे, तेजस का एक द्विक को होती है। ऐसा करके इनके स्वामी बताएं। 4 और 6 10 और 3 13, कितनी प्रकृतियां उद्वेलना? 13। तो उन्होंने कहा चार गति के मिथ्या दृष्टि को होती है 4। कौन सी 4? शुरू की 4। फिर इगी विगले एकेंद्रीय विकलत्रय को होती है शेष 6 की, और उसके बाद में जो लास्ट की 3 बच गई उनको करता है तेउ दिगोय, यानी तेजस का एक और वायु का एक जीव, अग्नि का एक और वायु का एक जीव। सी अत्थिणथी, बताओ कौन सी गाथा है? सी अत्थिणथी ओयम अवत्तवम पुनो यतत्तिदयम दवसुखु सत्वभंगम आदेश वसेन संभवति। इसमें 85 का है, 85 का है। देखो अस्ति नास्ति भंग है। अब यहाँ पे कुछ और कहना है लेकिन याद आ गई मुझे। स्यादवाद है, अनेकांत है। अनेकांत वो है प्राण है, प्राण। किसका प्राण? अच्छा इसको शेयर करना है। किसका प्राण है? जैन धर्म का प्राण है, जिन दर्शन का प्राण है, वस्तु स्वरूप है। इसलिए क्या लिखा उन्होंने अकलंक स्वामी के लिए, जिन्होंने अस्ति नास्ति नर्तकियों से खूब नाच दिखाया है। पढ़ा आपने कभी? अस्ति नास्ति नर्तकियों से जिन्होंने नृत्य कराया है, ऐसे अकलंक देव। हरिवंश पुराण में दिया मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में, उनकी स्तुति करते हुए। जीवन में यदि कुछ सीखना हो, कर्मकांड कम आए चलेगा, लेकिन अस्ति नास्ति जरूर सीख लेना, अनेकांत सीख लेना। नित्य अनित्य वस्तु का स्वरूप क्या होता है वो आपने जान लिया तो आपका पूरा पक्का कल्याण हो जाएगा। और अनेकांत नहीं समझ पाए तो यहाँ भी एकांति आएगा, कर्म कर्म भराएंगे और जीव जो दिखाना था वो साइड में रह जाएगा। वस्तु स्वरूप समझने के लिए सबको अनेकांत स्वरूप समझना कंपलसरी है, अनिवार्य है। समझ में आया? लिखो, क्या लिखोगे? अनेकांत समझना कंपलसरी है, मुझे समझना है। लिखो जीवन में काम। लिखो बहन जी, आता है आपको, मुझे पता है। अनेकांत का स्वरूप समझना है मुझे। लिख लिया? बढ़िया, ये काम है आपके लिए। यहाँ नहीं समझाया जा रहा है, आपको समझ के आना है। ये समझ लिया ना आपने, आपका कल्याण होगा। आपका जिन धर्म का विश्वास जो है, वस्तु स्वरूप का विश्वास है, वो गाढ़ा हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि हम किसकी सुने किसकी नहीं सुने। ये दुनिया भर के जो लेक्चर आते रहते हैं, 2-3 मिनट के वीडियोस आते हैं और आप बहुत मोहित होते हो, भैया इतना अच्छा बता रहे थे, वो व्यक्ति, वो महिला, वो गुरु और वो फलाना, पता नहीं कौन कौन, कहाँ गए हमारे अक्षत भैया, ये बेटे, पता नहीं क्या क्या बताते रहते। फिर आप सुनो, अनेकांत किसी के पास नहीं है, अनेकांत स्वरूप किसी के पास नहीं है। और यदि वस्तु के पास आपको जाना है, आत्म वस्तु हो चाहे पुद्गल वस्तु हो, सही समझना है आपको, तो आपको अनेकांत की शरण में ही आना होगा। ऊपर ऊपर की बातें अच्छी लग सकती है, वो बहुत सारी लौकिक बातें अच्छी हो सकती है, लेकिन आत्म धर्म के लिए, कल्याण के लिए अनेकांत अनिवार्य है। इसलिए कभी मत छोड़ना अनेकांत को, कभी मत एकांतवादियों की प्रशंसा में चले जाना। कुछ बातें अच्छी हो कोई बात नहीं, लेकिन अनेकांत ही वास्तव में सत्य है। और ये जिन धर्म नहीं कह रहा है, ये वस्तु खुद ही कह रही है, पदार्थ का नेचर है। नेचर के भी छोड़ करके आप सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो यहाँ कह रहे हैं सी अथी, उनका स्यात अस्तित्व भी होता है, नथी अस्तित्व नहीं भी होता है। सपद ने अपने उत्पन्न होने के स्थान में
और उपन्न ठाणे भी, यहाँ से मरण करके दूसरी जगह जाए, वहां पर उसका सत्य होता भी है, नहीं भी होता है। समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। अब इसको 2 मिनट में समझ लेते हैं। देखो क्या है कि ये आहारक प्रकृतियां हैं, आहारक द्विक, तो उसका स्वामी दिया है चारों गति के मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि शब्द लगाया क्योंकि उसके नीचे तो वो फिर भी काम में आ सकती, उसके ऊपर आप जाओगे तो काम में आ सकती है। मुख्य रूप से उद्वेलना जो होती है उसकी, वो मिथ्या दृष्टि को होती है। सम्यक्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति, इनकी भी उद्वेलना होती है, वो मिश्र मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है। देव, नारक, एकेंद्र विकलत्र और इनकी उच्च गोत्र मनुष्य द्विक की, अग्निकायिक, वायुकायिक को। अब होता क्या है, ये होता है कि कोई जीव छठवें 7वें गुण स्थान में था, आहारक को प्राप्त किया, 6वें में आए, फिर गिरते गिरते 5वां, चौथा, पहला, इसको प्राप्त किया। अब वो पहले में आए तो उस समय आहारक बन रही है क्या? नहीं बन सकती है। वो कुछ काम में आ सकती है क्या? वहां पर नहीं आ सकती है। तो वहां पर उसका कन्वर्जन चालू हो जाता है। जैसे ही प्रवेश होता है मिथ्यात्व में, वैसे ही उद्वेलना चालू हो जाती है। कोई वहां पर ग्रेस नहीं मिलती कि ठीक है देखते हैं शायद अंतर मुहूर्त में वापस चला जाए, तो ट्राई ले लेते हैं। कोई ट्राई नहीं, पहले समय से वो प्रकृति का परिवर्तन चालू होता है उद्वेलना भागहार के द्वारा। थोड़ा द्रव्य कन्वर्ट होगा नाम कर्म की सजाती में, फिर वापस अंतर मुहूर्त में थोड़ा द्रव्य कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन प्रति समय होता है। तो द्रव्य समझ लो उसके 1,00,000 परमाणु थे, किसके? आहारक दिक प्रकृति के परमाणु सत्ता में थे 1,00,000। 1,00,000 से क्या हुआ? 1,000 पहले गए, फिर 2,000 गए, फिर 3,000 गए, फिर 4,500 गए, फिर और गए। ऐसे जाते 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 नया द्रव्य तो आ नहीं रहा है उसमें, नया तो कोई बंधन हो नहीं रहा है। तो धीरे धीरे करते ओवर द टाइम क्या होगा? सारा का सारा आहारक का जो सत्व है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर अब जो सत्व बचेगा वो आहारक द्विक का नहीं बचेगा, यद्यपि पहले था और अब नहीं है। लेकिन उसने सत्ता में से नाश करने के लिए कुछ पुरुषार्थ किया है क्या? जैसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना की जाती है, या फिर सम्यक्त्व मिश्र प्रकृति का करण परिणामों से क्षय किया जाता है, क्या वैसा कुछ किया है? नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। मिथ्यात्व को प्राप्त करना ही इसका रीजन है। मिथ्यात्व प्राप्त कर लो, इतना पुरुषार्थ किया ना भैया हमने, मिथ्यात्व को झेला इतनी देर तक, तो वो झेलना नहीं होता, आप खुद से आ गए, तो उसके परिणाम के निमित्त से ये आहारक प्रकृतियां गई, खत्म हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जा चुकी है। ओके, फिर उसी के साथ में सम्यक्त है, किसी के पास सम्यक्त प्रकृति भी है। तो सम्यक्त प्रकृति कब आती है सत्ता में? जब कोई जीव सम्यक्त को प्राप्त हुआ था। प्रथमोपशम सम्यक्त के प्राप्त करने के समय में मिथ्यात्व प्रकृति के 3 विभाजन होते हैं। एक खुद मिथ्यात्व बना रहता है, फिर मिश्र भी जन्म लेता है और सम्यक्त भी जन्म लेता है। ट्विंस पैदा होते हैं, पता है आपको? ट्विंस पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं? जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व के ट्विंस होते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं। उनके शक्ल एक जैसी नहीं होती है भाई, जरूरी तो ना कि ट्विंस की शक्ल एक जैसी रहे, उनकी शक्ल एक जैसी नहीं होती है, लेकिन ट्विंस होते हैं, वो एक साथ पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे, मिश्र नाम का और सम्यक्त नाम का। तो अब सम्यक दृष्टि था तब तक तो वो आते रहते हैं, बने रहते हैं, लेकिन जब सम्यक्त से मिथ्यात्व में आ जाओ तो वो मिश्र और सम्यक्त्व उनका कुछ काम नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? बदलना चालू हो जाएंगे, कन्वर्ट होना चालू होंगे। तो ये सम्यक्त प्रकृति है, ये बदलेगी, ये अपना द्रव्य वापस दे देगी। किसको देगी? मिश्र को देगी कि मिथ्यात्व को देगी कि अनंतानुबंधी को देगी? मिथ्यात्व को। क्यों देगी? क्योंकि सजाति में संक्रमण होता है, विजाति में नहीं होता है। तो ऐसे करके सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य बढ़ता जाएगा। फिर मिश्र भी उसी समय उसके पास में मिश्र के भी जाएंगे। ये एक एक के बाद में नहीं होता है, चालू एक साथ होता है। जो जो उद्वेलना है उसके पार्टिकल्स जाना एक साथ चालू होते हैं, लेकिन उसको होना क्रम से पूरा होता है। पहले आहारक जाता है, फिर सम्यक्त हो जाता है, फिर मिश्र जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ।
फिर मिश्र प्रकृति, वो भी काम की नहीं है। तो ये कौन कर सकता है? कहीं भी चला जाए वो जीव। चारों गति का लिखा है ना, इसका मतलब आहारक भी चारों गति में घूमती है। सम्यक्त और मिश्र प्रकृति की सत्ता भी चारों गति में घूमती है। एक इंद्रिय बन जाए, अपर्याप्तक बन जाए, दो इंद्रिय, नारकी, जो बनना हो सो बन जाओ, तो उसमें वह प्रकृतियां खत्म होने की तरफ जाती है। ओके, फिर आगे देवद्विक। देवद्विक की भी उद्वेलना होती है, यानी देवगति गत्यानुपूर्वी भी खत्म हो जाए, सत्ता में से चली जाए, निकल जाए, ये संभव है। बांधी थी पहले, कब बनती है? जो असंगी पंचेंद्री बने वहां से बंधना चालू होती है, उसके नीचे बंधती ही नहीं है। असंगी पंचेंद्री जीव देवगति को बांध सकता है। एकेंद्रीय विकलत्व जीव देवगति को नहीं बांध सकता है। ये बंधन के रूल्स बंध मार्गणा, बंध की प्ररूपणा में देखे थे। तो एकेंद्रीय और विकलत्रय जब बांध नहीं सकते हैं देवदूत को, तो जो पुराना रखा हुआ है उसको भी खत्म कर दो। कितना अच्छा नियम है। यदि आप नया नहीं ला सकते हो तो पुराना रखा हुआ उसको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो देवद्विक की उद्वेलना चालू हो जाती है जैसे ही कोई एकेंद्रीय में पहुंचे और विकलेंद्रीय में पहुंचे, तो वहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा तो उद्वेलना बंद हो जाएगी। एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय बन जाए, विकलेंद्रीय से पंचेंद्रीय बन जाए, तो उद्वेलना बंद हो जाएगी। फिर वापस से एकेंद्रीय में जाए तो उद्वेलना चालू हो जाएगी। फिर वापस पंचेंद्रीय बन जाए तो उद्वेलना बंद चालू ऐसा चलता रहता है। लेकिन लगातार एकेंद्रीय 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 विकलत्रय बनता जाए तो कुछ समय बाद क्या होगा? देवगति गत्यानुपूर्वी गई, खत्म हो गई, सत्ता में से चली गई, दिखेगी भी नहीं आपको। ऐसा करके ये दो जाती है। फिर उसके बाद में और थोड़ी देर बाद में नरक चतुष्क, गति गत्यानुपूर्वी वैक्रिक शरीर अंगोपांग, ये भी काम के नहीं है। नरक गति में जाता है क्या? एकेंद्रीय जीव नहीं जाता है। विकलेंद्रीय में वाला नरक गति में जाता है? नहीं जाता है। तो जब वो नहीं जाता है तो नरक गति गत्यानुपूर्वी को उद्वेलित कर दो। लेकिन साथ में क्या है? वैक्रिक शरीर अंगोपांग। जब गति ही नहीं बची, जब गति ही नहीं बची तो वो शरीर क्या काम का? जब नरक गति नहीं बची, देव गति नहीं बची, तो वो शरीर कुछ काम का है क्या? नहीं। शरीर को भी रवाना कर दो, जाओ आप काहे के लिए बैठे हो। सब वो लॉजिकल है कि ये चार क्यों हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं कर सकते थे हम। यहाँ पर वैक्रिक शरीर की उद्वेलना खत्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नरक गति गत्यानुपूर्वी बोले कि भैया हम है ना, हमारे साथ आप आ सकते हो, इसलिए आप रुक जाओ, हमारे साथ जाने दी जानेंगे तो इसलिए पहले नहीं जाती, वो बाद में जाती है। ऐसा करके नारक चतुष्क की उद्वेलना एकेंद्रीय विकलत्रय कर लेते हैं। भैया ये जो प्रकृतियां साथ में लिखी हैं पिंड में, उसमें भी कोई क्रम होता है या एक साथ नष्ट होती? नहीं, वो एक साथ जाती है। उद्वेलना एक साथ हाँ, होती है। जैसे यहाँ देवद्विक लिखी है तो ये साथ में है। ठीक है। ये नारक चतुष्क लिखी है साथ में, युगपत होता है इनका। ठीक। बाकी जो क्रम लिखा है इनका क्रम से होता है, थोड़े थोड़े समय बाद। फिर उच्च गोत्र, उच्च गोत्र किस में जा रहा है? अग्निकायिक वायुकायिक में। क्यों? क्योंकि ये लोग उच्च गोत्र बांधते ही नहीं है। ये लोग उच्च गोत्र बांधते ही नहीं है। क्यों नहीं बांधते हैं? क्योंकि ये ना देव बांध रहे हैं ना मनुष्य बांध रहे हैं, और देव और मनुष्य के साथ में ही उच्च गोत्र का संबंध है। ये क्या बांधते हैं? तिर्यंच गति। तो तिर्यंच गति वाले सब उदय में अपन ने देखा था कैसे होते हैं? नीच गोत्री। तो जब तिर्यंच गति बंधेगी किसी जीव को तो साथ में कौन सा गोत्र बांधेगा? नीच गोत्र। बंधन में बिल्कुल सेटिंग है, जो जो जिसके साथ में उदय में आ सकता है वही बंधेगा, रैंडम नहीं बंधेगा। मालूम पड़ा बांध रहे हो मनुष्य गति और वो साथ में आपको लगा देखो गति तो मनुष्य अच्छी लग रही है लेकिन शरीर तो वैक्रिक चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? मनुष्य गति और वैक्रिक शरीर बांधूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके मन से बंधन नहीं होगा, जो नियम है ना उनसे बंधन होगा। इतना सिस्टम बराबर है। तो चूंकि ये जो तेज कायिक और वायु कायिक है, इसको नीच गोत्र ही काम का है, उच्च गोत्र कुछ भी काम का नहीं है। ये ना वर्तमान में फलीभूत है ना इसके अगले भाव में काम का है। इसलिए
उच्च गोत्र की उद्वेलना कर देता है ये। चालू जैसे ही तेज कायिक में पहुंचेगा तो उच्च गोत्र की उद्वेलना चालू हो जाएगी। वहां से जल्दी निकल गया तो अभी उद्वेलना खत्म नहीं हुई तो उसको सत्ता बनी रहेगी। सत्ता खत्म कर दी और फिर अन्य जगह गया तो वो उच्च गोत्र बांध लेगा, तब आ जाएगा। ठीक है। मनुष्य दिख तो कुछ समय बाद क्या होगा, मनुष्य दिक की सत्ता भी खत्म हो जाती है। किसके किसके? अग्निकायिक वायुकायिक के। यानी वो जीव ऐसे हो जाते हैं उनके पास मनुष्य गति की सत्ता ही नहीं है, आयु नहीं, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी। ये सारी जो प्रकृतियां हैं इन दो को छोड़ करके ये किसकी है? नाम कर्म की। दो प्रकृतियां हैं वो दर्शन मोह की। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये क्रम यदि आपको याद रखने जैसी कुछ हो तो क्या है कि इनकी स्थितियां जो है, देव की स्थिति कम वाली है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है ना। और नरक अप्रशस्त है, यद्यपि 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो उसके बाद जाती है। उच्च गोत्र और इनको कंपेयर करोगे आप तो उच्च गोत्र जो है वह है कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी। और मनुष्य है वो, अरे बोलो, 15, 20 नहीं 15। नरक तिर्यंच 20, मनुष्य 15, देव 10, नीच 20, उच्च 10। ठीक है। ये लास्ट टाइम अपने पढ़े थे सब रूल्स। तो ऐसे करके ये चूंकि कम स्थिति वाला है तो पहले ये रवाना होगा, ये ज्यादा स्थिति वाला है इसको ज्यादा टाइम लगेगा। इन दोनों में ये कम स्थिति वाला है, ये ज्यादा स्थिति वाला है, इसलिए ये पहले हट जाते हैं। समझ में आया? ठीक है भैया बेसिकली जो काम का नहीं है, जहां काम का नहीं है अगले भाव में काम करनी है, खत्म कर दो उसको। मेरा finish कर दो। प्रश्न मेरा प्रश्न है कि चार्ट में देव द्विग और नरक चतुष्क लिखा है, उसके बदले में वैक्रेक षटक भी लिख सकते थे। वैक्रिक षटक कहाँ पे लिखते बेटा? यहाँ पे लिखते कि यहाँ लिखते? नरक में। कहा? नरक में लिखते। तो देव तो यहीं चले गए ना, यहाँ कैसे लिखेंगे? ये जो लिखा है ये क्रम लिखा है, इस क्रम से जाती है। यदि आप वैक्रिक षटक लिखोगे तो मतलब क्या निकलेगा? एक साथ 6 चलेगा। छक्का नहीं लग रहा है, अगले साल लगेगा। नहीं समझ में आया? बाकी लोग समझ आ जाएगा, अभी नहीं लगेगा। बीच चौका और 2, पहले 2 उसके बाद में 4, ऐसे जाती। भैया ये जो सत्ता कहाँ इधर। हाँ उद्वेलना में सत्ता से खत्म होते जाते हैं तो वो किसके अगेंस्ट कन्वर्ट होते हैं? वो नाम कर्म की सजाती में। अच्छा, जैसे कि आहारक द्वीक है तो नाम में जाएगा, सम्यक तो उसमें मोहनी में मिथ्यात्व में, जाएगा। मोहनी में। मोहनी में भी दर्शन मोहनी में। संक्रमण का सिंपल नियम है, सजातीय में जाना है, विजातीय में। ठीक है। आप संक्रमित होगे तो किस में जाओगे? नहीं आया समझ में? आपको संक्रमित होना हो तो सजातीय में ही जाना, विजातीय में नहीं जाना। समझ में आया भाइयों बहनों? हाँ आ गया। नियम जब प्रकृतियों में इतना है तो तुम तो चेतन हो, अरे अज्ञानियों में इतना विवेक है कि हम जाएंगे तो काय में जाएंगे? सजातीय में जाएंगे। और मालूम पड़ा आप लोग कहाँ पहुंच गए? विजातीय में। विजातीय में नहीं जाना अपने को। जैन हो, जैन बने रहना। मालूम पड़ा जैन से क्या बन गए? अजैन बन गए। चेतन हो, चेतन की जाति छोड़ करके ये शरीर की काली पीली नीली जाति जो है उसमें संक्रमित होने का प्रयास करोगे, हो तो पाएगा नहीं, दिमाग में बुद्धि में दुख पाओगे। इसलिए ना सामाजिक रूप से विजाति में जाना और ना स्वरूप से विजाति में जाना। संसार का कारण ही ये है विजातीय में जाना, दुख का कारण है घर गृहस्थी में, विजातीय में जाना। इसलिए क्या करना चाहिए सुषमा दीदी? कोई विजातीय नहीं, बस सजाती है। ठीक है भैया ये बाकी है। हाँ। बोलो। आहारक का बंध करने के बाद यदि मिथ्यात्व में चला गया तो तुरंत उसी भाव में उसकी उद्वेलना चालू हो जाएगी। हाँ उसी भाव में चालू होती, और नहीं चालू होती। और फिर 7वें में गया तो उसको तो उद्वेलना बंद हो जाती है। 7वें के 6ठे में जाते तो उद्वेलना बंद हो जाती है। और असंगी पंचेंद्रिय देव
नरक में जा सकता है। हाँ, असंगी पंचेंद्री देव में जा सकता है, नरक में जा सकता है, प्रथम नरक में जाता है, हाँ। और यहाँ भवनवासी देवों में- व्यंतर में जाता है, ज्योतिषी में नहीं जाता है। अच्छा, भवन में। इन प्रकृतियों की आपने जो उत्कृष्ट स्थिति बताई है कि कब उद्वेलना पूरी हो जाती है, वो एक बार फिर से बता दीजिए। इनकी स्थिति जो है ना, ये आहारक द्विक की अंतः कोड़ाकोड़ी रहती है। स्थिति सत्व जब बांधी है ना, तो स्थिति सत्व उतना है। सम्यक और मिश्र का जितना मिथ्यात्व का था, उसके अकॉर्डिंगली अंतः कोड़ाकोड़ी भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। देव द्विक है, उनकी सत्ता कितनी है? उनके सत्ता बंध जो स्थिति बंध है वो था 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अधिकतम। तो प्रपोर्शनेट में देखोगे तो वो नरक की अपेक्षा से ज्यादा है। देव द्विक का है 10 कोड़ाकोड़ी और नारक चतुष्क का है 20 कोड़ाकोड़ी, तो इसलिए वो बाद में जाते हैं। उच्च गोत्र है वह है 10 कोड़ाकोड़ी और मनुष्य है वह 15 कोड़ाकोड़ी। स्थिति सत्व मालूम पड़ा, 15 कोड़ाकोड़ी मनुष्य। भैया ये जो सत्व क्रम बताया है उद्वेलना का, ये तो उत्कृष्ट स्थिति अपेक्षा बताया है। यदि किसी को उच्च गोत्र की स्थिति अधिक हो और मनुष्य गति की स्थिति कम हो, तो उसको मनुष्य गति को उद्वेलना पहले? नहीं नहीं, वो प्रपोर्शनेट में सब चीजें चलती है लगभग, तो वो होना वैसे ही है। वो कम ज्यादा ऊपर नीचे कभी आप कर भी लो थ्योरेटिकली या जैसे भी, हाँ। तब भी वो क्रम तो यही रहेगा। तो स्थिति अगर ऊपर वाले की ज्यादा हो तो भी वो उससे मैं तो आपको नियम बताया कि ऐसे होने का रीजंस क्या है, टेक्निकली क्या हाँ। होता है। और फिर भी यदि किसी को कम ज्यादा लग रही है आपको कि स्थिति उसने ऐसी अनुसार। बांध ली, हाँ। तो वो उद्वेलना कांडक छोटा बड़ा करके उसको वैसा कर लेगा, पर होगा कि इसी क्रम से। उच्च गोत्र पहले जाए, मनुष्य दिक बाद में जाए। ठीक ठीक। भैया एक प्रश्न था। हाँ, ये जब उद्वेलना शुरू हुई है तब ये पूरा स्टॉक आउट होके ही रुकेगी, या बीच में जीव का भाव चेंज हो जाए तो फिर बोलेगा मुझे जो जरूरत है अब मैं नहीं होने दूं? हाँ, तो ऐसा बोला ना, जहाँ यदि आपका भाव चेंज होके जहाँ उसकी आवश्यकता है, तो वहां पर नहीं बंद हो जाएगी वो। फिर जितना सत्व बाकी रहेगा उतना सत्व आ जाएगा। जैसे सम्यक तो प्रकृति है, राइट? तो सम्यक तो प्रकृति मिथ्या दृष्टि हुआ, तो सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना चालू थी। अंतर मुहूर्त में ही वो वापस चौथे में चला जाए तो उद्वेलना बंद हो जाएगी। फिर मिथ्यात्व में आ जाए, फिर चालू हो जाएगी। फिर 1 साल बाद सम्यक्त सम्यक्त में चला जाए, फिर बंद हो जाएगी। आज जहां जहां स्विच करोगे उसके अकॉर्डिंगली उसका बंद चालू बना होता रहेगा। अब उसमें एक नियम, एक शब्द और दिया है, सपदे उपन्न ठाणेवी, अपने स्थान में और उत्पन्न होने के स्थान में। ठीक है, उसका क्या मीनिंग है? ये टेबल समझ में आई ना आपको? अब इसमें देख करके ये आपको बताना है कि कोई पंचेंद्रिय है। ओके, ध्यान से सुनना। कोई पंचेंद्रिय है जिसने नहीं, कोई पंचेंद्रिय है, उसको देवद्विक का सत्व हो ही ऐसा संभव, ऐसा ही नियम है क्या? नहीं समझ में आया। कोई पंचेंद्रिय है, एक जीव का पूछ रहा हूं मैं, कोई पंचेंद्रिय है, क्या ये संभव है कि उसको देव द्विक का सत्व नहीं हो? ठीक है, फिर से, कोई पंचेंद्रिय है, उसको देव गति गत्यानुपूर्वी, आयु नहीं, ओके, देव गति गत्यानुपूर्वी का सत्व नहीं हो। इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? संभव है? संभव नहीं है? संभव नहीं है वाले कौन कौन लोग हैं? 2-4 लोग हैं। क्यों भाई संभव क्यों नहीं है? पंचेंद्री कोई जीव है, उसको देवदिक का सत्व ऐसा हो कि ना हो, ये संभव है, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि कोई जीव ऐसा था, देवगति उसने बांधी थी, बांध करके एकेंद्री में गया, विकलेंद्री में गया, कर कर करके उद्वेलना उसने उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब उसके पास देवद्विक नहीं है, राइट? अब वो काय में पैदा हो रहा है? पंचेंद्री में पैदा हो रहा है। तो जब पैदा हो रहा है तो पैदा होते से ही क्या देवद्विक है उसके पास? नहीं है। कब तक नहीं रहेगी? कब तक नहीं रहेगी?
जब तक कि वह बांध नहीं लेता। इसलिए उपन्न ठाणे भी, उत्पन्न होने के स्थान में भी ये पॉसिबिलिटी है कि उसके वो प्रकृतियां जिनकी उद्वेलना कर दी है वो ना पाई जाए। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? दूसरा प्रश्न करूं? जो उच्च गोत्र है, क्या किसी अग्निकायिक को उच्च गोत्र का सत्व हो, ये संभव है? फिर से प्रश्न, क्या किसी अग्निकायिक को उच्च गोत्र का सत्व हो, यह संभव है क्या? पॉसिबल है ये? अरे भाई पॉसिबल है तब तो उद्वेलना कर रहे हैं, अगर होते ही नहीं तो उद्वेलना कैसे करते? किसी अग्निकायिक, जो अग्निकायिक में पैदा हुआ बेचारा विहाल, तो हमने उसको लूट लिया तू तो यहाँ पर आया है, देखो उच्च गोत्र होने नहीं देंगे ला तेरे सारे परमाणु हम ले लेते हैं। तो जैसे ही जन्म लिया उसने, तब तो उसके पास क्या है? उच्च गोत्र है ना? तब तो उसकी उद्वेलना करेंगे, जो होगा उसको नष्ट करेंगे, जो है ही नहीं उसकी क्या उद्वेलना करेंगे? तो जो कोई जन्म लिया अग्निकायिक ने, किसमें? अग्निकायिक में, मतलब उस इस स्थिति में उसको उच्च गोत्र का सत्व रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोई अग्निकायिक है उसको उच्च गोत्र का सत्व ना हो, अरे सुन तो लो कोई अग्निकायिक है उसको उच्च गोत्र का सत्व ना हो, बिल्कुल ना पाया जाए, क्या ये संभव है? ये संभव है। अब कोई पृथ्वी कायिक है, क्या ये संभव है कि पृथ्वी कायिक को उच्च गोत्र का सत्व नहीं हो? पृथ्वी कायिक को उच्च गोत्र का सत्व नहीं हो, क्या ये संभव है? संभव है। कैसे संभव है? वहां भेज दो। कोई अग्निकायिक था बेचारा, अग्निकायिक बनते जलते बहुत लंबा समय हो गया, जलते असंख्यात वर्ष में, हो सकता है असंख्यात वर्षों तक, असंख्यात वर्ष क्या, असंख्यात कल्प काल तक वो क्या बनता जाए? अग्नि 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 अग्नि। समस्या? अग्नि का एक कंटिन्यूसली शरीर पूरा जलता हुआ, उसका सूक्ष्म बने की बादल बने, ऐसा जीव तो थोड़ी पल्ले के असंख्यात भाग में उच्च गोत्र खत्म हो गया। अब वो ऐसा जीव बेचारा दुखी निकला, वहां से निकल के क्या बना? पृथ्वी का एक बना। अब पृथ्वी का एक बना तो उस समय उच्च गोत्र है क्या उसके पास? नहीं है। आएगा कि नहीं आएगा उसके पास? नहीं आएगा। लो बांटेंगे भी नहीं हम उसको। आएगा कि नहीं आएगा उसके पास? आ जाएगा, आ ही जाएगा, वो ले लेगा, बहुत जल्दी उस कर्म वर्गणा को ग्रहण कर लेता है। उच्च गोत्र उसके बहुत जल्दी अंत मुहूर्त में बन जाता है। लेकिन जब तक नहीं बांधा है तब तक उस पृथ्वी कायिक को उच्च गोत्र का सत्व नहीं है। इसको बोलते हैं आचार्य सपदे उपन्न ठाणे भी। जो अपना स्थान बताया हमने आपको उद्वेलना का, उस उद्वेलना के स्थान में उन प्रकृतियों का सत्व नहीं है। और जब ऐसा जीव जिसने उद्वेलना कर दी है, जब वह पहुंचा किसी अगले गति में, अगले भाव में, अगली दशा में, तो जब तक उसको वो प्राप्त नहीं हो जाती प्रकृति, तब तक उसको उस प्रकृति का सत्व नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं? और नहीं भी आया हो तो पंच भागार में फिर से आएगा ये, थोड़ा बहुत, मैं इतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अपन यहाँ कर चुके हैं। हाँ, एक तो ये सब स्टार्ट एक साथ ही हो रही है ना, यदि किसी की जिसके पास जो है। हाँ, अब सारी है, जैसे उच्च गोत्र है, अब वो जीव एकेंद्रीय बना है, लेकिन पृथ्वी का एक है, तो ये स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। जिसके पास जो होगा वो इतना उतने स्टार्ट करना। और दूसरा मैंने पहले पढ़ा था कि सम्यक तो मिश्र में होती है और मिश्र फिर मिथ्यात्व में होती है, ऐसा नहीं है। नहीं, जो सम्यक थे हो जाएगी मिथ्यात्व में, ट्विंस में बंटवारा नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। मिश्र भले सम्यक को देख के जाए, छोटा भाई है वो देख के जाए, लेकिन इसको ऊपर नहीं जाएगा वो।
तो जो प्रथमोपशम में आप पढ़ते हैं 5, 6 या 7 वाला प्रथमोपशम करता है, तो वो इसी अपेक्षा से उसने सम्यक्त को पहले खत्म कर दिया, अभी मिश्र उसके पास है, हाँ तो वहां हमने उसको 6 में ले लिया। 6 माने, राइट। बराबर, ठीक है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है, क्या बताओगे आप कि जो पृथ्वी कायिक है, कोई जीव पृथ्वी कायिक बन गया, कौन बताएगा? चेतन भैया को दे दो। कोई जीव पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी कायिक को इनमें से कितनी प्रकृतियों की उद्वेलना चलती है एक साथ, चल सकती है एक साथ? ये रही सामने। अरे भाई इतनी देर लग रही है। उदाहरण, अरे कौन बता रहा है? चर्चित भैया को दे दो पीछे। सिंपल प्रश्न है। पृथ्वी कायक को उच्च गोत्र और मनुष्य गति और अनुपूर्वी को छोड़ के बाकी सबकी उद्वेलना कितनी? 10, 13 13 में से 3। सही जगह, सही है, क्योंकि सबकी वो मिथ्या दृष्टि भी है, वो एकेंद्रीय भी है, तो जो एकेंद्रीय जो है वहां पे आ जाएगी। वायु का एक को पूछे तो कितनी होगी? 13 भी है ना। कोई ऐसा जीव है, ठीक है, कौन सा जीव है? पीयूष भैया को दे दो पीछे। कोई ऐसा जीव है कि जिसने आज तक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है, ठीक है, वह जीव अग्नि कायिक है, उसको कितनी प्रकृतियों की उद्वेलना हो सकती है? होगी, हो सकती नहीं होगी? आहार द्विक की होगी, देव। एक मिनट, हाँ, प्रश्न सुना आपने? अग्निकाय का पूछे ना आप? प्रश्न सुना ना, बोलो प्रश्न क्या बोला? हाँ, जो जीव अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है वो अग्निकायिक है, तो उसको कितनी प्रकृतियों की उद्वेलना संभव है? हाँ बोलो। हाँ, उच्च गोत्र और मनुष्य दिक। 2 हाँ। पक्का सही जवाब? नहीं नहीं, एक मिनट और ये एकेंद्र की ऐसा भी होगी, बोलते हैं एकेंद्र की अपन- भी होगी, है? देव 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 द्विक की भी होगी, नरक चतुष्ट की भी होगी, क्योंकि एकेंद्री तो है ना वो। हम्म और आहार द्विक की भी होगी, क्योंकि चतुर्गति। तो सबकी होगी। नहीं नहीं, सम्यक सही जवाब। नहीं नहीं, सम्यक तो मिश्र की नहीं होगी, वो तो ही नहीं सकता। 2 की नहीं हो सकती है, तो 11 प्रकृतियों की होगी। गलत जवाब। अरे अनादि, हाँ अनादि मिथ्या दृष्टि है, आहारक बनी नहीं है। तो सेट कर लो अब। अनादि मिथ्या दृष्टि है, आहारक नहीं बनी है। सम्यक तो आहारक द्विक गई, सम्यक तो नहीं बनेगी, मिश्र नहीं होगी, तो देव द्विक, नरक चतुष्क, उच्च गोत्र, मनुष्य द्विक। कितनी हो गए? 9। सही जवाब, सही जवाब, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, आप कर लेना, अपन आगे चलते हैं। जिन प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाती है, ये सब बता दिया ना आपको। वही जीव मर करके जब आगे बनता है पंचेंद्रिय वगैरह, तब भी उच्च गोत्र आदि का बंध नहीं होता, तब तक उस जीव के उच्च गोत्र का सत्व नहीं होता। हेलो, 17-20 गाड़ी व्हाइट कलर की जिनकी हो मॉडल, 17-20 व्हाइट कलर की। आगे, अब ये बताया क्यों है? ये बताया इसलिए कि सत्व का प्रकरण चल रहा है। अब यदि जो एकेंद्रीय जीव है काय मार्गणा में है, क्योंकि काय मार्गणा के अंतर्गत ये सब आ रहे ना, अग्नि कायिक, वायु कायिक, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, तो अब उनके सत्व और कम कम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी उसकी कम की भी है। ये बताने के लिए यहाँ पर इतना सारा व्याख्यान किया था। तो इसके बिना मिथ्या दृष्टि जो सामान्य है, तो 145 का सत्व होगा, राइट। 3 प्रकृति, नरकायु, देवायु और तीर्थंकर, तो उसके बिना 145 का होगा। इसके बाद में जाएंगे तो क्या होगा? कुछ कम हो सकता है क्या? उद्वेलना हो जाए तो कुछ कम हो सकता है क्या? अक्षत भैया, उद्वेलना हो जाए तो कुछ कम हो सकता है क्या? 145 में से कुछ कम कर सकते हैं क्या? क्या कम कर सकते हैं? तो क्या कम करोगे? अरे आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है।
145 का सत्व है काय मार्गणा में एक केंद्रीय जीव को, ठीक है। 145 के बाद में क्या कुछ और किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? 2 माइनस करो, क्या माइनस करेंगे? 2 आहार द्विक, तो कितना हो जाएगा? 143। फिर आगे कुछ कम करेंगे क्या? क्या कम करोगे? सम्यक, तो कितना हो जाएगा? 142। फिर आगे कम करेंगे मिश्र, कितना हो जाएगा? 141। फिर आगे कम करेंगे देव, तो कितना हो जाएगा? 130। फिर कितना कम करना है? तो कितने होंगे? 135। फिर और कम करो, और कम नहीं करेंगे? एक केंद्रीय में तो होता है, चलो अग्नि का एक वायु का एक में चलते हैं, वो एक केंद्रीय होता है, तो वो उसमें और कम किया तो कितना हो जाएगा? 135 के बाद में 100 उच्च गोत्र हटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 134। 134। लेकिन मनुष्य आयु भी तो नहीं होती ना उसके, अग्नि कायिक वायु कायिक के मनुष्य आयु भी नहीं होती है, तो एक और अपने मन से कम करो, तो क्या करेंगे? 2 कम कर दो, तो कितने बन गए आपके पास? 133, राइट। और बिना मनुष्य आयु के बिना मनुष्य आयु के 134, और फिर 2 मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी और कम किए तो 131, यानी 131 प्रकृति का सत्व अग्नि कायिक वायु कायिक के हो सकता है, और उसके बाद में वो कहीं पैदा भी होवे तो वहां पर भी 131 का सत्व हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक काय मार्गणा में विशेष बात थी, वो आपको यहाँ पे दिखाई। अब इससे समझना क्या समझना कि देखो भाई, बहुत सारा कमाया हुआ द्रव्य, बहुत मेहनत भी करी जिसके लिए, और वहां से अपन आ गए यूजलेस हो गया, तो क्या होगा? सभी खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है? समझ में आया नहीं आया? बहुत दिन भर लगे अपन खूब सारा धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर गृहस्थी संवारने के लिए, इज्जत प्रतिष्ठा नाम रखने के लिए, बहुत सारे मेडल्स शीट्स और क्या क्या मिलता है, सर्टिफिकेट्स, पता नहीं क्या क्या चीज है, वो सब कमाने के लिए कितनी मेहनत, कितना दिमाग, कितना समय, कितना श्रम, और कितना काम आने वाला है। इसी भाव की पूछ रहे हैं हम, अगले भाव की नहीं पूछ रहे हैं। कितना काम आने वाला है? हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डू यू नीड, कितनी आवश्यकता है, क्या होगा उसका फिर? उद्वेलना। वो द्रव्य का क्या होगा? उद्वेलना। और वो इसको जो उद्वेलना थी, ये तो अपने में ही कन्वर्ट हुआ था, अपनी ही प्रकृति में गया था। यहाँ जो उद्वेलना होगी वो तो कोई और ही लेके जाएगा। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया बह गया, पढ़ते कि नहीं पढ़ते कभी? खोया बह गया, खो जाता है, बह जाता है, किसको मिलता है? इसलिए अपना जो समय है पैसा कमाने में कितना जा रहा है, धन के संग्रह में, धन के रक्षण में, धन के अर्जन में, धन की चिंता में, आए दुखम वे दुखम दिघर्थम धनार्जनम। आए तो दुख, जाए तो दुख, रखा रहे तो दुख, ऐसे धन को आचार्य कहते हैं दिघर्थम, धिक्कार हो, धिक्कार हो। ठीक है, आपकी आजीविका, आपकी घर गृहस्थी चल जाए उतना समझ में आता है, लेकिन अपना तो कुछ और ही प्रोग्राम है, अपने तो कुछ और ही ख्वाब हैं, अपन कहीं और ही लगे हुए दिन रात मेरे स्वामी, दिन रात मेरे स्वामी। क्या भावना है? आप विचार करो, फिर धन कमा रहे हैं, यानी कोई ऐसा नहीं पुरुष ही कमा रहे हैं, महिलाएं हैं तो बोले अपने को गहने कमाने हैं, अभी इस साल एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट, अगले साल ये गिफ्ट, उसके बाद में ये गिफ्ट। सामान को इकट्ठा करते रहने में कितनी बुद्धि है? क्या होगा उन सब का, उन सब चीजों का क्या होगा? जितना धन कमाया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है, बताओ सुख का कारण बनेगा कि दुख का कारण बनेगा? क्यों बनेगा दुख का? 100 रुपए चले जाएं,
आपकी जेब में 100 रुपए हो और 100 रुपए खो जाएं, चले जाएं, कैसा लगेगा आपको? अमन कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगा, ठीक है। 2000 का नोट ले लेते हैं। 2000 का नोट लाया था बच्चा और फिर कहीं चला गया। फिर आप घर जाके देखा, अरे 2000 का नोट तो है ही नहीं, कैसा लगेगा? थोड़ा सा लगा, नहीं लगा अभी भी। 2000 के नोट की गड्डी थी, भाई अमीर वाला के 2000 के नोट की गड्डी थी, 100 की कितने हो गए? 2 लाख। और 2 लाख जेब में थे और घर जाते जाते इधर की उधर हो गई, कहीं चली गई, कैसा लगेगा? अभी भी कुछ नहीं लग रहा है? ज्यादा अमीरियत है कैसा लगेगा भैया? सुन के ही अजीब लग रहा है। एक गड्डी के बजाय 10 हो और वो चली जाए, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, खराब लगेगा, दुख होगा, रोते रहेंगे, आंसू भी आ सकते हैं। तो आप सोचो, अपन जब जा रहे हैं इस भव से विदा होकर के, जाना है कि नहीं जाना है? अरे क्लास में से नहीं, इस भव से विदा होके जाना है कि नहीं जाना है? जब जाना है तो जाने पर 1 करोड़ रखा है आपके पास और आप क्या कर रहे हो? उसको छोड़ के जा रहे हो, खो ही रहे हो एक प्रकार से, कोई वापस से मिलना नहीं है। तो 1 करोड़ आप खो के जा रहे हो, तो जाते समय कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख होगा कि बढ़िया लगेगा? चलो बच्चे के लिए 1 करोड़ छोड़ के जा रहा हूं, अच्छा वो यूज करेगा। अरे 1 करोड़, 10 करोड़ का मकान, फिर गाड़ियां, धन, जेवर, श्रृंगार के सामान और जो कपड़े लत्ते सब रखे हुए हैं, वो जितना एक एक सामान है, वो सारा सामान दुख का खजाना है। आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, प्राण निकलना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि सब में ममत्व बुद्धि, सब में अपनत्व बुद्धि, सब में गाढ़ा मोह, कैसे कोई ले जाए, कैसे छूट जाए, कैसे खत्म हो जाए, व्यक्ति दुखी होता है। शरीर का दुख ना हो, मोह का दुख होता है। इसलिए बताओ कि यदि ज्यादा इकट्ठा किया जा रहा है तो दुख इकट्ठा किया जा रहा है कि अपने संपन्नता के सुख के साधन इकट्ठे किए जा रहे हैं? सोचो तो सही। अपन जितना ज्यादा लेके चल रहे हैं, उतनी चिंता है, उतनी परेशानी है, उतना कष्ट है, वो सभी छोड़ना है। जितना कमाओ ना, इकट्ठा करो, ये देखना जाने वाला है, पक्के से जाने वाला है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो बोलते हैं ना पंडित जी का एक वाक्य कि साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, भोगने की शक्ति नहीं है और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अब बताओ क्या करेंगे रोशन भैया? क्या करेंगे? दिन भर काम करके क्या करेंगे? इसलिए काम करो, आप जीविका चलाओ, ये तो गृहस्थी का उपदेश है, लेकिन कुछ दिमाग ठीक तो हो, हमारा कल्याण जिसमें से छूट जाए। आपको पूजा पाठ का, स्वाध्याय का, विचार का, अपने मन को ठीक करने का समय ना मिले, काम ऐसा कर रहे हो कि जहाँ पे दिमाग इतना खराब हो जाए कि भैया आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा टेंशन है, इतना ज्यादा बाल ही उड़ रहे हैं मेरा तो मन ही नहीं लगता है। तो ऐसी कमाई करके, ऐसा काम करके क्या अपने लिए लाभ हो रहा है? इसलिए सब उद्वेलित हो जाने वाला है, सब ही उद्वेलित हो जाने वाला है। समय मिला है आपको, युवा अवस्था मिली है, पैसा कमाने के लिए नहीं, काय के लिए मिली बहन? भैया काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे महिलाओं को देख के तो मेरे को बेचारी बच्चियां जो रहती काम करती, इतनी दया आती है उनको देख के कि बेकार में ही लगी पड़ी है कोई काम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बस काम करना है, भूत चढ़ा है भूत। सब कर रहे हैं तो क्या करना है अपने को? क्यों अपने को भी करना है? क्यों करना है? अच्छी बात है, करना, अपना स्टेटस है, स्टेटस सिद्ध बनना है, अरिहंत बनना है, पंच परमेश्वरी बनना है। ये दुनिया के 100-500 के बीच में उनकी बातें सुन सुना करके क्या काम में आएगा? बेकार में काम किए जा रहे हैं। वो जिनके पास पैसा पर्याप्त है वो भी किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हो? काहे के लिए? सब कर रहे हो, हम कर रहे हैं। इसलिए कल आपसे कहा था, कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या विजन है, क्यों कर रहे हो? अच्छे काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आया? आपके पास समय हो ये पूछने के लिए कि हम फिर क्या करें, मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए।
क्या आप हेल्प कर सकते हो समाज की, खुद की, धर्म की, संस्कृति की, अपने आत्मा कल्याण क्या कर सकते हो। इसलिए उद्वेलना के लिए छोड़ के मत जाओ, रहे ही ना तो उद्वेलना की कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अपन चलते हैं आगे की मार्गणा में।